हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड चल रहा है। 2-3 चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। अब हमारा अगला टॉपिक है, बहुत मेन टॉपिक है बेटे ये है क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएँ का, जिसमें हमारी मुख्यतः 4 क्वांटम संख्याएँ होती हैं। एक होती है मुख्य, जिसको हम प्रधान क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसको हम एन से दिखाते हैं। फिर दिगंशी क्वांटम संख्या है, जिसको हम स्मॉल एल से दिखाते हैं। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल एम, और चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल एस से दिखाते हैं। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 या 5 नंबर या 4 नंबर का आपका प्रश्न आ जाता है, तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है: मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण। तो हम देखें तो जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो मुख्य रूप से क्या बताती हैं? इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को बताती हैं कि वो उनकी दिशा क्या है, वो किस कक्ष में है, उनकी स्थिति क्या है। इसको बताने के लिए हम क्वांटम संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो अगर आपसे क्वांटम संख्याएं की परिभाषा पूछेंगे तो आप ये बताएंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या बताती हैं? इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बताती हैं कि किस कक्षा में है, किस दिशा में है, किस कक्ष में है, तो किस कोश में है। इसको बताने के लिए हम क्वांटम नंबरों का उपयोग करते हैं। जैसे हम पहले जो क्वांटम संख्या है उसको देखें तो वो क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा या किस कोश में है। अगर हम डायग्राम से समझें तो एक नाभिक है जो धनात्मक भाग है, और इसके चारों ओर से मैंने आपको बताया है कि जिस वृत्ताकार पथ पर ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको हम कोश कहते हैं। ऐसे ही आपने 4 कोश देखे हैं, और इनके अंदर इनके उपकक्ष या उपकोश होते हैं जिनको हम SPDF कहते हैं, है ना। ऐसे ये 4 कोश या 4 कक्ष हो गए। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आपके आसानी से घूमेंगे। अब क्या है, अगर n बराबर 1 है, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा कि अगर n का मान क्या है, 1 है, तो हम जानते हैं ना, पहले शेल को हम एक ही तो कहते हैं, जिसका नाम क्या है, k। ऐसे ही अगर n का मान 2 है तो आपको पता है 2 यानी कि उस कोश का नाम L होता है, और वो दूसरा आपका कोश है। अगर n का मान 3 है, 3 है, तो यानी कि वो और जो ऑर्बिटल है उसका तीसरा कोश है, जिसको हम m से दिखाते हैं। और अगर n का मान 4 है तो इसका मतलब वो n से दिखाते हैं, वो चौथा ऑर्बिटल है, चौथा कोश है या चौथा कक्ष है नाभिक से। तो आपको पता चल गया ना, n क्या बता रहे, कोश बता रहे, पहला कोश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरह से जो हमारे n है, मुख्य क्वांटम या प्रधान क्वांटम संख्या है, वो इलेक्ट्रॉनों की कोशों की संख्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है। पहले में, दूसरे में n बराबर 1 है या n बराबर 2 है, n बराबर 3 है या n बराबर 4 है। अब हम द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात कर लेते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में क्या होगा बेटा, जैसे n बराबर 1 है जो k है, तो आपको पता है, मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया था कि जो पहला जो आपका कोश होता है उसमें एक s ऑर्बिटल रहता है, दूसरे में sp, तीसरे में spd रहते हैं, उपकोश होता है, और चौथे वाले में आपके spdf, इन ये उपकोश होते हैं, और इन उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि L का मान हम निकालते हैं n-1 से, जो कि 0 से n-1 तक हो सकता है। अब ये आपका मान कैसे याद रखना, L बराबर n-1 होता है। n क्या है आपका, मुख्य क्वांटम संख्याओं में से आप 1 को माइनस करते हैं। अगर अब आपको द्विगंशी क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं, माना आपके S के लिए निकालना, तो याद रखिएगा L का मान S के लिए 0 होगा, और L का मान अगर आपको P उपकोश के लिए निकालना है तो उसके लिए 1 होगा, और वहीं अगर आपको D के लिए निकालना है L का मान तो वो हमेशा 2 होता है। और ऐसे ही अगर आप SPD, अब क्या बचा आपके पास, F बचा, तो F के लिए L का मान हमेशा 3 होगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको S उपकोश दिख रहा है और L का मान निकालना है तो अपने पास 0 होगा, P के लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा और F के लिए 3 होगा। तो ये तो आपको अपने दिमाग में फिट करके चलना है। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि L का मान 0 से n-1 तक होगा, यानी कि 0 तो आएगा ही, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ेगा। n-1 मतलब अगर आप चौथे के लिए निकालते हैं ना, n बराबर अगर 4 है तो n का मान अगर आप 4 रखते हैं -1 तो 3 हो गया। तो आपने कहा कि और चौथा जो ऑर्बिटल है वो F को भी दिखाएगा,
तो आपने क्या कहा कि f में कितने आ गए, 3 आ गए। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझा रही हूँ, अगर n बराबर आप 4 रखते हैं ना, मैंने अभी वही बताया, तो l बराबर 4 माइनस 1 हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 के लिए आप कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3, क्योंकि n बराबर 4 है, 0 1 2 3, आप इसको काउंट करो, 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो n बराबर तो 4 हो ही गया ना। तो 0 1 2 3, इस 3 को आप ऐसे लिखते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 3 तक, एक s में होगा, एक p में होगा, एक d में होगा और एक f में होगा, क्योंकि आपने 0 से कहाँ तक लिखना है, n-1 तक, और n-1 कितना है, 3, तो 0 से 3 तक, 0 1 2 3। तो ऐसे ही हम द्विगुणित क्वांटम संख्याओं के मान रखते हैं। इतना लंबा निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप इनको याद रखना, s के लिए l का मान, p के लिए, d के लिए और f के लिए 0 1 2 3 होता है, तो 0 से स्टार्ट होगा। तो ये आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गई है। अब हम आपकी चलो मैं एक एग्जाम्पल और बताती हूँ कि जैसे s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। अब मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या बता रही हूँ आपको। चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालने के लिए आप हमेशा डिपेंड होगे द्विगुणित के ऊपर, ठीक है, द्विगुणित के ऊपर आप डिपेंडेबल होगे। जैसे s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है। अब s के लिए अगर मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान निकालूं तो आप क्या लिखोगे, 0, क्योंकि s के लिए l का मान कितना होता है, 0। बात समझ रहे हो कैसे को रिलेट हो रहा है, मैंने 0 रखा। ऐसे अगर मैं p के लिए निकाल रही हूँ m का मान, तो p का मान कितना होता है, l के लिए 1 होता है। तो ऐसे ही m में कितने खाने बनाओगे आप, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 + 1 तक आप 3 खाने बना। अब आपने कहा मैडम 3 क्यों, 3 इसलिए बनाए बेटा क्योंकि p का मान l के लिए 1 है, तो ये -1 से लेके +1 तक जाएगा, बीच में 0 भी इंक्लूड होगा। ऐसे अगर आप d के लिए बनाओगे तो d में आपको पता है 5 खाने होते हैं, 5 खाने होते हैं, तो d का मान l के लिए क्या है, 2 है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 से लेके +2 तक, तो -2 -1 0 +1 +2। अब आप कहेंगे मैम डी में मैंने 5 ही क्यों बनाए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि डी में हमेशा 5 ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल, एस में 1 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब एफ के लिए अगर मैं एम का मान निकालो कहूँगी तुमसे, तो तुम कहोगे कि मैडम एल के लिए एफ का मान 3 होता है, तो ये -3 से +3 तक जाएगा, तो ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो m का मान डिपेंड है आपके l पर, जितना l का मान जिस ऑर्बिटल के लिए होगा उतने ही आप उसमें खाने बनाओगे। खाने याद रखना है आपने, s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में आपके 3 ऑर्बिटल, d में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में आपके 7 ऑर्बिटल। क्योंकि मैंने आपको बताया ना s में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं बेटे, 2, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन में भर सकती हूँ। अब p में देखो, p में 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ, तो 3 में कितने भर सकती हूँ, 6। तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 ही तो आ सकते हैं, ये हमने बात करी ना पिछले बार। ऐसी d है, d में आपने कहा मैडम 5 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 10, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन भरेगा ना आदमी। तो ऐसे करके आप m का मान निकालेंगे। तो m का जो सूत्र है वो होता है m बराबर 12 + 1। ये आपका सूत्र कभी आपसे पूछा जाता है, m बराबर 12 + 1, -1 से लेके +1 तक आपकी संख्याएं चलती रहती है। अगर आपका 2 चल रहा है तो -2 से लेके +2 तक, 3 है तो -3 से लेके +3 तक। अब 0 है तो 0 में केवल 0 आएगा। ये बात समझ में आई, ये आपकी हो गई चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब लास्ट है हमारी आपकी चक्रण, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। देखो स्पिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो ऊपर वाले में मैंने लिखा है एक मुंह को बनाएंगे हम तीर का निशान, तो उसको बोलते हैं हम +12, या तो इलेक्ट्रॉन नीचे को जाएगा, इसको हम बोलते हैं -12। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, एक ऊपर को और एक नीचे को। अगर इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर की दिशा में है तो आप कहेंगे ये इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +12 है। अगर नीचे को हो गई तो आप कहेंगे इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो -12 है। अब मैं एग्जाम्पल आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, बहुत लंबा हो गया है।